हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो चैनल पे आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है, उसके अंदर हम आपके लिए एक और वीडियो ला चुके हैं। तो इससे पहले जो है चैनल पे आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे 56 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करिए, क्योंकि ये चीज जो है हम पिछले कई सालों में देख सकते हैं कि जेईई मेंस में आपके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनटीए बार बार रिपीट करता है, और सेम चीज जो है हम 2024 के लिए भी मानते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है शीट की लिंक दिख रही है, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से हर एक वीडियो जो है आपका यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। और ये ऐसे टॉपिक्स है जहां पे भाई 3 से 4 क्वेश्चन तो किसी ना किसी आपके अटेम्प्ट में पूछा ही जा रहा है, तो 2024 में भी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। और यहाँ पे जो अभी इस सेशन के लिए हम नए वीडियोस ला रहे हैं, उसकी भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। तो पुराने वीडियोस भी साथ साथ कंप्लीट करते जाओ, और नए वीडियोस तो आपको देखना ही है। अब अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज के वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर को देखने वाले। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो जेईई मेंस में आपका एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन भी जो है आपकी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अब इस चैप्टर में अगर एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जिससे भाई आप +4 मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हो, तो वो हमारा टॉपिक हो जाता है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड। तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी मतलब कि भाई ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है, वो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड हो गया, डेप्थ हो गया। अब इसमें एल्टीट्यूड से रिलेटेड भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम जो है अगर इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ ले तो हो सकता है 2024 में जो क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा उसको आप बहुत इजीली जो है यहाँ पे सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो देखो, आपको जो है ये सिंपल सी चीज पता है कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, G=gm/r², है ना। ये जो है हमारा फॉर्मूला रहता है, लेकिन ये कहाँ पे रहता है, जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं। अब अगर जो है हम सरफेस से यहाँ पे कुछ हाइट h पे जो है ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी ग्रेविटी किस हिसाब से चेंज हो जाएगी, तो वहां पे फॉर्मूला निकल के आता है G'=gm/h²। अब सरफेस पे हमें पता है फॉर्मूला G=gm/r² होता है। दोनों फॉर्मूले को अगर कंबाइन कर दे तो कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल जाएगा, G'=g/1+h/r²। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस आपका यहाँ पे आ जाता है कि ये जो भाई हाइट आपको यहाँ पे गिवन है कि कितना जो है हम एल्टीट्यूड पे यहाँ पे सरफेस के मुकाबले ले जा रहे हैं, अगर ये हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा छोटी है, तो उस केस में जो है आपका यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की मदद से फॉर्मूला निकल के आता है G'=g(1 - 2h/r)। तो भाई ये दोनों चीजों को जो है याद रख लो, ठीक है। इसमें मतलब बस बाइनोमियल का जो अप्रोक्सीमेशन है वही लगा के ये फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके पिछले कुछ सालों में देखने को मिले। तो यहाँ पे 2023 की शिफ्ट की बात कर ले तो 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 18 न्यूटन। 18 न्यूटन का भाई जो है वेट देके रखा है। फिर वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेसेस। तो यहाँ पे जो है आपको वेट निकालना है। भाई देखो, तरीका तो वही है, जो चीज मैंने आपको बता दी कॉन्सेप्ट वही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला सिंपल सा अगर पता है, ठीक है, वो फिगर तो यार दिमाग में होगा, मैं बार बार फिगर नहीं बना रहा हूँ आपके लिए। तो G'=g/1+h/r², ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। लेकिन इसके अंदर जो है वेट की बात हो रही है, ना कि ग्रेविटी की। तो वेट हमारा सिंपली क्या होता है, वेट हमारा यहाँ पे mg होता है। तो भाई मास तो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम जो है कितने भी एल्टीट्यूड पे ले जाए तो mg' हम कर देते हैं mg/1+h/r², ठीक है ना। मतलब दोनों साइड बस m से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ देके रखा है, मतलब कि भाई आपको जो है यहाँ पे ये mg की वैल्यू देके रखी है। वो कितनी देके रखी है, वो देके रखी है 18 न्यूटन। और यहाँ पे अगर जो है हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो आपको कितनी देके रखी है, 3200 किलोमीटर। इतने एल्टीट्यूड पे ले जाया जा रहा है, तो बस यहाँ पे 3200 डाल दो। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400, तो वो उठा के यहाँ पे डाल दो, और बस इसका होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका नया वेट आपको दे देगा बॉडी का, जो कि उसके एल्टीट्यूड पे हमें जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये 1 से जो है ये आपका मतलब 3200 इंटू 2 जो है 6400 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे नीचे क्या आपकी वैल्यू आ गई, 9/4। तो अब जो है यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, ये आ जाती है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन, यानी कि भाई जो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
कितने सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। बस भाई एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फिजिक्स का तो भाई पेपर ही जो है आपका इस हिसाब से आ रहा है कि कम से कम भाई 80 से 90 मार्क्स का टारगेट लेते हुए चलो, अगर आप बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे आपका जो है फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो आप। लेकिन एक मैथ्स सेक्शन है जो कि स्टूडेंट्स को हर बार परेशान कर रहा है, कई बार उनकी रिक्वेस्ट भी आ रही है कि भैया मैथ्स से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताइए कि कैसे हम स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यार चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए जो है रैंकर्स बेंच लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम मैथ्स से रिलेटेड आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको काफी शॉर्ट टाइम में आपके लिए डिस्कस किया है। प्लस इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए कवर करी गई है वो आपकी स्पीड को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को यहाँ पे चेक नहीं किया है तो यहाँ पे जो है प्रोसीजर आपको दिख रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो और इस कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हो। तो ये आपके लिए जो है 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो कि आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 में। तो भाई बार बार देख रहे हो कि लगातार शिफ्ट्स में जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कुछ नया है, तो देखो भाई, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन। तो भाई सरफेस का फिर से वेट दे के रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन टेकन एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 1/4 द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, वही चीज तो हो गई, वो भी तो mg ही है, तो वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले इसमें देखा g डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। फिर से भाई m दोनों साइड अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो mg डैश जो है वो आपको यहाँ पे निकालना है, और mg देके रखा है, mg कितना है 100 न्यूटन। और हाइट की अगर बात करें तो इस बार बोल दिया गया है कि सरफेस ऑफ द अर्थ से हम ऐसी हाइट पे ले जा रहे हैं जो कि आपके r/4 है। तो भाई h की जगह बस r/4 डाल दो, तो r/4 डालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 100 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 यानी कि 5/4। तो 5/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16, तो 16 भाई ऊपर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है यहाँ पे 64 न्यूटन, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, जो पिछले क्वेश्चन में करा वही तो सेम कॉन्सेप्ट पूछ लिया। इसलिए भाई जो पुरानी शिफ्ट के भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मेमोरी बेस्ड मिल जाए वो भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो उससे फायदा ही होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल रहा है 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 के अंदर। अब इस क्वेश्चन में देके रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ इज, और ऑप्शन आप सभी के सामने दिए है। लेकिन ये क्या आपका जो है सिंपल केस है, नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन देके रखी है कि h जो है r के मुकाबले काफी छोटा है। ठीक है, तो ये केस यार अपन ने बायनोमियल जो मतलब अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला निकल के आया था वो आपको अगर याद है तो भाई ये क्वेश्चन हो जाता। g डैश क्या हो जाता है g इंटू 1 माइनस 2h/r, तो भाई वही चीज को तो यूज करना था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता, सही आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाता। तो भाई कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, अगर फॉर्मूला दिमाग में सेट था ना तो बहुत इजीली कर सकते थे। हाँ, किसी को फॉर्मूला नहीं आ रहा तो भाई जो मेन फॉर्मूला है उसमें आपको फिर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ता और उसकी मदद से जो है आंसर निकलता। लेकिन मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे याद रखो। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया है तो एक DIY क्वेश्चन आप सभी की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ट्राई करिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर से बन जाए, क्योंकि भाई वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मतलब डिफिकल्टी हो रही है। और इनकेस अगर आंसर निकल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस की लिंक दे दी है उनको भी जाके जरूर से चेक करिएगा। तो इसी तरीके के वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।